हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट जितने भी टेंस हैं सबको हम पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, चैनल पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, वाक्य के अंत में रहा होगा। अंत में क्या है? रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे। जैसे आपने भी प्रेजेंट में पढ़ा कि रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में पढ़ा कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तीन शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं कल पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पर रहा हूँगा वाला शब्द आपको आ रहा है वाक्य के अंत में। तो यही शब्द जो लास्ट में अगर रहा होगा यानी कि भविष्य में काम चल रहा है, अगर इसकी पुष्टि हो रही है तो वहाँ पर समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या हो रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में आपका कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस है। तो यानी कि कंटिन्यू अगर वर्क है तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, अगर भविष्य में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आपको इसकी पहचान पता चल गई होगी। अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, तीन शब्द आएंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ रूल्स, सिंपल नियम पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हमें करना है, किस नियम का पालन करना है, इससे हम ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नियम इधर है। इस टेंस में सहायक क्रिया शैल बी, विल बी का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि केवल शैल और विल का प्रयोग करते थे। इसमें शैल के साथ बी और विल के साथ भी बी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों, आप लोग ये तो जान गए कि शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब कहाँ पर शैल बी का प्रयोग करना है और कहाँ पर विल बी का प्रयोग करना है, चलिए देखते हैं इसे। तो नेक्स्ट जो नियम है ये है, आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आई या वी इन दोनों में कोई शब्द दिया गया है तो प्रयोग किसका करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और अगर कोई अन्य है तो उसके लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आई और वी नहीं है सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कर्ता जो है आई वी नहीं है, दे, यू, ही, सी, इट और आदि नेम ओम हैं, तो उसके जगह पर आप लोग करेंगे विल बी का प्रयोग उसके साथ। ठीक, आई और वी कर्ता के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है और बाकी जितने भी कर्ता बचेंगे उसके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। अब देखिए इसके बाद एक नियम और है ऊपर, इसे ध्यान दीजिएगा। ये सब ट्रांसलेशन है। शैल बी और विल बी का प्रयोग तो आपको करना ही है, साथ ही आपको करना है मुख्य क्रिया में ING फॉर्म का प्रयोग। मुख्य क्रिया जैसे गो है, जाने का काम हो रहा है तो गोइंग लिखेंगे, ING आपको अंत में लगाना है मुख्य क्रिया के। ठीक, दो नियम आपने देख लिए। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, नेम आदि के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया में ING फॉर्म लगाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे मेन जो कार्य होता है किसी भी टेंस का। जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं करते हैं आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने ये इस टेंस को पढ़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है, आप मोबाइल चला रहे होंगे। ठीक, अभी आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है तो इसके लिए एक अलग से नियम आपको मिल जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। पहले देखिए यहाँ पर अगर साधारण वाक्य दिया हो तो आप मोबाइल चला रहे होंगे, ये कौन सा शब्द है? तो आंसर है ये साधारण वाक्य है, यानी कि इसमें देखिए ना ही क्वेश्चन मार्क वाला इसमें कोई झंझट है और ना ही इसमें कोई सिस्टम दिया हुआ है निगेटिव वाला, तो साधारण है। साधारण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी, उसके बाद मेन वर्ब में ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे। इसे आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ इसमें क्या है, इतना तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू हो गई। अब इसके बाद क्या है, शैल बी या विल बी, इन दोनों में किसी एक का प्रयोग करना है। तो भी आपने देखा कि आपको आई और वी को छोड़कर जो भी बचता है उसके साथ विल बी का प्रयोग करना है। ठीक, तो ये ना ही आई है और ना ही वी है, तो इन दोनों में कोई नहीं है, तो इसके साथ हम करेंगे विल बी का प्रयोग। देखिए शैल का प्रयोग आई के साथ करना है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और वी के साथ करना है।
उसके बाद जो भी बचता है अदर, उसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक, तो ना ही आई है ना ही वी है, तो अदर है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विल बी का, यू विल बी। इतना कर दिया। विल बी के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब में आई एन जी फॉर्म। अब देखिए काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है यहाँ पर मोबाइल चलाने का। तो मोबाइल तो कोई काम है नहीं, चलाने का काम हो रहा है, तो मोबाइल चलाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेट, ऑपरेट। अब देखिए ऑपरेट हो गया ना। अब यहाँ से क्या करना है, आई एन जी लगाना है, तो ऑपरेट में हम लगा देंगे आई एन जी, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चला रहा है, तो मोबाइल चला रहा है, तो हम लगा देंगे मोबाइल। ठीक, ये देखिए आपका काम हो गया कंप्लीट, ये आपका सेंटेंस बन गया। यू विल बी ऑपरेटिंग मोबाइल, आप मोबाइल चला रहे होंगे, भविष्य की बात है कि आप मोबाइल चला रहे होंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहले इसमें देख लीजिए आपने किया क्या। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, आपकी इंग्लिश होती है यू। उसके बाद सहायक क्रिया शैल बी या विल बी का प्रयोग करना था, जिसमें यू के साथ विल बी लगेगा, तो विल बी लिखा। फिर मेन वर्ब में चलाने का काम हो रहा है, चलाने के लिए ऑपरेट यूज करते हैं, ऑपरेट में आई एन जी फॉर्म लगा दिए, ऑपरेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो मोबाइल यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन है गाय घास चर रही होगी, इसका आप थोड़ा कोशिश कीजिए, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए हम देखते हैं कैसे इसे करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, गाय घास चर रही होगी। अब फिर से सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट यूज किया है, तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, एक बार बताइए, काऊ, गाय ना। सब्जेक्ट यही तो है, नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पर गाय, गाय की इंग्लिश होती है काऊ। इसके आगे का सीक्वेंस क्या है, भूल गए? चलिए इधर देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब बताइए इसमें क्या लगेगा, शैल भी लगेगा कि विल भी लगेगा? अपने माइंड पर प्रेशर डालिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर ना ही, यहाँ पर आई वी है नहीं, काऊ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई वी के अलावा जो भी है उसके साथ विल भी लगेगा, तो विल भी लगाते हैं, विल, काऊ, विल बी। अब देखिए विल बी का यूज हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब में आई एन जी फॉर्म लगाना है, लगाते हैं उसे। अब देखिए काऊ विल बी, मेन वर्ब कहाँ पर, यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, मेन वर्ब, तो चरने का कार्य हो रहा है, गाय के हिसाब से चरने का, तो चरने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेज, ग्रेज। अब इसमें आई एन जी फॉर्म लगाएंगे, ये लग गई ग्रेजिंग। अब इसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या चल रही है, तो मतलब कि घास चल रही है, तो घास के लिए हम यूज करेंगे ग्रास। आपका आंसर हो गया पूरा, कितनी आसानी से। इसके बाद ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे स्कूल से नहीं भाग रहे होंगे, भागना बंक करना, तो वे स्कूल से नहीं भाग रहे होंगे। इसे आपको कैसे देखना है, एक बार देखिए। यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा शब्द आया है नहीं। अब नहीं का प्रयोग कहाँ पर करना है, इस विल और बी इन दोनों के बीच में आपको उसका नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक, इसे आप कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा सा हट गया है, बस थोड़ा सा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप लोग बी लगाते थे। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाला खुल गया। यहाँ से देखिए शैल या विल के बाद आप लोग ऊपर बी का यूज करते थे, सेम टू सेम वही है। यहाँ पर शैल या विल के बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपको बी का यूज करना है, इतना ही केवल फर्क है। ठीक, आपको सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, बस इतना ही आपको केवल फर्क है यहाँ पर। तो देखते हैं इसे हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि स्कूल, देखिए वे स्कूल से नहीं भाग रहे होंगे। अब पहले देखिए आप लोग बिना नेगेटिव का बताइए कि जैसे मान लीजिए नहीं हमने काट दिया, कट गया, ये मान लीजिए वे स्कूल से भाग रहे होंगे, इसका आप बताइए। ठीक, देखिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सिंपल के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, जैसे काऊ है तो काऊ के लिए यहाँ पर काऊ था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वे के लिए दे। इसके बाद क्या था हमारा सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब थी, तो यहाँ पर बताइए शैल बी का यूज होगा कि विल बी का यूज होगा, तो यहाँ पर विल बी का यूज होगा, विल बी।
विल बी। अब भागना की इंग्लिश होती है, आप लोग जानते हैं, रन अवे होती है ना, रन अवे, इसकी इंग्लिश होती है भागना। तो रनिंग अवे कर देते हैं, उसमें क्या है, सॉरी रनिंग, रन यहाँ से होती है, तो विल बी रनिंग अवे स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, ठीक, आगे लिख देते हैं फ्रॉम स्कूल, ऑब्जेक्ट है ना, तो स्कूल से तो फ्रॉम स्कूल, ये हो गया। ये हो गया आपका सिंपल। अगर आपसे क्यों कोई बोल दे कि वे स्कूल से भाग रहे होंगे, तो इसके लिए आप लोग यूज करेंगे सिंपल वाला यही कि दे विल बी रनिंग स्कूल रनिंग फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए अब यहाँ पर नॉट वाला कहाँ पे यूज करेंगे, मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया के बीच में ही आपको नॉट का यूज कर देना है। तो सहायक क्रिया विल बी है, इसी के बीच में आपको लिख देना है चुपके से नॉट। ये हो गया आपका निगेटिव वाला। अब अगर नहीं है तो ये रहेगा, और नहीं नहीं है मतलब कि तो आपको नॉट हटा देना है, बस हो गया आपका काम। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम नहीं सो रहे होगे, ये वाला देखिए। तो इसमें आप पहले ऐसा बनाइए जिसमें निगेटिव नहीं है, ठीक। तो पहले निगेटिव अगर नहीं है तो ऊपर वाले सीक्वेंस देखेंगे, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर शैल बी या विल बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसे देखकर। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद शैल बी या विल बी, तो आप बताइए शैल बी रहेगा कि विल बी। शैल बी तो केवल आई और वी के साथ यूज होता है, तो इसलिए हम यूज करेंगे विल बी का। यू विल बी, तीन चीज़ लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, सोना, सोना की इंग्लिश होती है स्लिप, स्लिप हो गया, आईएनजी लगाते रहें आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, जैसे तुम बेड पर नहीं सो रहे होगे तो बेड यहाँ पर लगा देते, किस पर, तो बेड पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिससे यहाँ पर हम कर देते हैं ठप। अब यहाँ पर अगर नहीं वाला शब्द हट जाएगा तो ये राइट है हमारे लिए, पर अगर बोल रहा है तुम नहीं सो रहे होगे, तो मैंने आपको जैसा बताया इन दोनों शब्दों के बीच में नॉट लगा देना है, बस ये बन गया आपका निगेटिव वाला। कितना आसान था बनाना, ठीक। देखते हैं अब इसी तरह नेक्स्ट है कि क्या वे हंस रहे होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अब पहले से मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो जो विल शब्द है या इसे आपको उठा कर ले आना है, पहले इसे इंटरचेंज कर देना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना है। इसे यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लाकर रख देना है। तो पहले वे के लिए हम यूज करते हैं दे, तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल की शैल, तो बोलिए विल यूज करेंगे ना। तो देखिए जब क्या से शुरू होगा वर्ड, तो हम पहले विल को रख देंगे, बस इतना ही हमें चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इतना करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट है दे लिख देते हैं। अब इसके साथ विल भी यूज होगा कि सैलरी, आप बताइए थोड़ा। तो दे है तो दे के साथ विल भी यूज होगा, लेकिन विल तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, तो विल तो अब नहीं लिखेंगे दोबारा, अब सिर्फ बी लिखेंगे, ठीक। विल तो मैंने पहले लिख दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी, दे विल दे बी। अब हंस रहे होंगे, अब सेम टू सेम आगे आपको ऐसे ही करना है। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब है हंसना, लिख देते हैं LAUGH लॉगिंग, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बस हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब देखिए कितना आसान था ना। आसान लग रहा है कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे भी पता चले कि आसान है कि मुझे ही आसान लग रहा है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों रो रहे होगे। थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा, एकदम जैसे आपने इसे बनाया ना ये वाला। आपको क्या करना है, जो विल है इसी के पहले आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कहाँ, कैसे, इसकी इंग्लिश लिख देनी है। तो बताइए क्यों की इंग्लिश क्या होती है, तो व्हाई, बस समझ गए आप लोग, व्हाई विल। अब इसके आगे देखिए जो भी इसी तरह होगा, आप ज़रा अपने सोचिए कि क्या होगा। थोड़ा पहले आप सोचिए, जैसे यहाँ पर दे है ना, तो विल तक काम हो गया। अब इसी यही वाला जो राइट वाला आपका पोर्शन है, यही आपका बचा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। व्हाई विल, अब इसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद बी, रो रहे होंगे, क्राइम हो गया।
क्राइम, कितनी आसानी से हो गया। हार्ड आपको लगता है, हार्ड रहता नहीं है, केवल आपको लगता है बस ये। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हाँ, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़, ये ढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँगा, ये है आप लोगों के लिए SW। अगर आ रहा है तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखकर कमेंट कीजिए। अगर इतना आपने सही सही पढ़ लिया है तो 100% आपको गारंटी है कि ये आपको आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो कैसी लगी वीडियो ये भी आप जरूर कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपको इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।